हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो सीबीआईसी है उसने जो हमारी जीएसटी की रिटर्न्स का डेटा है उसको फॉर्म 26 AS के अंदर ऑटो पॉपुलेट कराना शुरू कर दिया है। और इसके कारण हम में से कुछ लोग काफ़ी परेशान भी हैं। एक जैसे कि एक होती है हमेशा एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है मार्केट में, वो भी हो रही है कि क्या हमारा डेटा अब मैच होगा। तो यहाँ पे इसी को लेके मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है, सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, चाहे 9C हो, चाहे आपका इनकम टैक्स का डेटा हो, चाहे आपके फाइनेंशियल्स का डेटा हो, रिकन्सिलेशन हमें हमेशा ही उसका बनाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले अगर वो डेटा 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो आपको रिकन्साइल करने की ज़रूरत नहीं थी। रिकन्सिलेशन तो आपको तब भी बनाना था। उल्टा आपके लिए अच्छा है कि वो डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो आप एक बार खुद चेक कर सकते हो कि कहीं मेरा बहुत बड़ा मिसमैच तो नहीं आ रहा है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और प्रोविजंस की सही एनालिसिस की कमी की वजह से काफ़ी सारे लोग जब इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को गलत तरीके से ट्रीट कर लेते हैं बिल्कुल ही, और जब जीएसटी के अंदर करते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो डिफरेंसेस ताकि उनको खुद भी रिफ्लेक्ट हो तो उनको समझ में आ जाए कि अच्छा मेरा ये यहाँ पे इस तरीके से हो रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑटो रिफ्लेक्शन है ये आपके लिए एक फैसिलिटी है, और आपको इसे एक फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए। ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि अच्छा अब आपको वो भी कुछ करना पड़ेगा उसका। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ आपको और समझनी है, आप सब लोगों को अकाउंटिंग जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं वो जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं, प्लस जीएसटी और प्लस आपकी इनकम टैक्स। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इन तीनों के अंदर हमेशा रहेंगे। तो सिर्फ डिफरेंस खड़ा होने की वजह से आपकी कोई लाइबिलिटी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से बाहर रखना है, आपको कंसेप्ट क्लियर रखनी है। तो डिफरेंसेस कुछ आपके हमेशा रहेंगे। जैसे हम लोग जो टर्नओवर बुक करते हैं, टर्नओवर बुक करने का तरीका फाइनेंशियल्स में कई बार अलग होगा। अब जीएसटी में तो हम एडवांस पे भी टैक्स पे करते हैं, तो जीएसटी के हिसाब से तो एडवांस भी जो है वो हमारे टैक्सेबल अमाउंट के अंदर आ गया, लेकिन हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर वो टर्नओवर थोड़ी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इनकम टैक्स में कई बार क्या होता है कि जब हम कमीशन लेते हैं सिर्फ कमीशन इनकम बुक कर लेते हैं, बट जीएसटी के अंदर मान लीजिए हमने कुछ और एक्सपेंसेस भी किए उससे रिलेटेड, तो हम उसको अलग ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत जगह कमीशन इनकम दिखाते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन जीएसटी के अंदर हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो एजेंट है अगर कमीशन है तो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो कमीशन में फॉल कर रहा हो लेकिन वहाँ पे एजेंट के डेफिनेशन में फॉल ना कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसके कारण वो डिफरेंस आएगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि तीनों को रखो अमाउंट को, और सिर्फ उसको रिकन्सिलेशन अपने पास एक बना के रख लो, आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बुक्स जो है वो प्रॉपरली रिकन्साइल्ड होनी भी चाहिए। तो इससे उल्टा आपका ही फायदा है। हो सकता है कि आपका कुछ मिस जजमेंट कर रखा हो आपने, उल्टा आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो या आपकी कोई अमाउंट उल्टा छूट रही हो उसके कारण। तो जो ऑटो रिफ्लेक्शन आ रहा है, टेक इट एज अ फैसिलिटी, और फैसिलिटी के तौर पे ही आप सोचो, उल्टा आपको रिकन्साइल करना आसान हो जाएगा। और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, फ्यूचर में जो डेटा एक्सचेंज है, डेटा ट्रांसफ़र होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, बैंक से डिपार्टमेंट के बीच में, वो एक्सटेंड ही होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। तो ये मत सोचना कि अच्छा ये चीज़ कोई अभी आ रही है तो कल नहीं आएगी, कल इससे ज़्यादा आएगा। राइट, कल हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन चल जाए कि आपके एक पैन कार्ड को एक फॉर्मूला की तरह यूज़ करके दे कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग यू आर डूइंग अपने बैंक में, अपने इधर अपने उधर। तो हमें यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस को सिंक्रोनाइज करके रखना ये अभी से सीखना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग उस डेटा के अंदर ऐसे उलझ जाएंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो यानी कि आने वाले टाइम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का होगा। तो इसलिए आपको अपना पूरा बिजनेस केयरफुली करना है, किसी भी फ्रॉडलेंट पर्सन के साथ कोई डीलिंग नहीं करनी है। जहाँ पे भी आपको डाउट हो किसी पर्सन पे, कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ फिर किसी भी तरह के बिजनेस में एंटर ना करें। तो ये मेरा सजेशन भी था आप सब लोगों के लिए, और इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।